हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार बच्चों। अभी ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट चल रहा है उसमें हमारा हम लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। इस बात जो हमारे ज़रूरी रिलेशंस हैं, फिर भी अभी आपको 2-3 वीडियोस में आएंगे जिससे हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपको 11th में साइंस पढ़ने के लिए, मीन्स फिज़िक्स पढ़ने के लिए जो चीज़ ज़रूरत पड़ती हैं उनको हम फिर से देखेंगे ज़रूर। तो आइए हम अभी जो सामने लिखा हुआ है ये कुछ साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी साइन a माइनस बी कॉस a माइनस बी, इन सब के क्या हैं अप्लीकेशंस। हालांकि पहले भी हम लोग कर चुके हैं। साइन 2a भी आप क्या लिखे थे, साइन a प्लस बी की प्लेस में क्या लिखे थे, साइन a प्लस ए, ये 2a हो गया। तो कुछ और अप्लीकेशंस वैसे ही उससे आगे के अप्लीकेशंस है। तो थोड़ा हम इसको देख लेते हैं फिर से कि और हम 1-2 रिलेशन और जो कुछ हमारे पास बनते हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे कि और हमारे लिए क्या क्या थोड़ा कुछ आ सकता है, ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं या हमारे काम आ सकती है। काम तो सब कुछ आना है, सभी जितना नॉलेज लीजिए सब काम ही आना है, लेकिन अभी मिनिमम जो हमारी ज़रूरत पड़ेगी फिज़िक्स पढ़ने के लिए वो उन्हीं को हम देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। लेकिन फिर भी इनके बारे में कहेंगे कि जब आप लिखते हैं कि साइन a प्लस बी, ये सब क्या है, बहुत वर्सेटाइल रिलेशन है ना। कि आप लिखते हैं इसको साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ओके, ऐसा लिखते हैं। एंड साइन a माइनस बी, आप इसको लिखते हैं साइन a माइनस साइन a कॉस बी के माइनस कॉस a साइन बी, कुछ इस तरह का रिलेशन। और फिर वैसे ही कॉस a प्लस बी, आप क्या लिखते हैं, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। ये रिजल्ट्स हैं जो बार बार अभी काम आएंगे। और ये सब रिलेशन जो हैं a प्लस बी और a माइनस बी वाले, तो बार बार आपके सामने आते रहेंगे। तो फिर हम इनको हम देखते रहेंगे इनके एप्लीकेशंस को। a माइनस बी अगेन कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर हमको ये कहना पड़े कि आप इधर इसको लिखिए, इससे इन दोनों को सम करिए, तो इन दोनों को अगर सम करते हैं क्या लिख रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि ये साइन a प्लस बी में ऐड करना है किसको, साइन a माइनस बी को, तो साइन a प्लस बी इन दोनों को सम कर रहे हैं। आपके पास ये 4 इक्वेशंस मान लीजिए है, 3, 4 ऐसे। तो फिर इन दोनों को जो ऊपर हैं दोनों, इनको अगर सम कर दिया तो क्या रिजल्ट हमको मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये क्या बचेगा, आपको क्या मिल गया, 2 साइन a कॉस b, यही हुआ। अब इसी को सेम इक्वेशन को हम थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स अगर ये a प्लस बी और a माइनस बी भी कोई वैल्यू ही होगी, और ये वैल्यूज़ क्या हैं यहाँ पर, इनको हम रिलेट कर सकते हैं। अगर हम इनको एक कोई वैल्यू मान लें, इसको हम अब a b है तो इसको हम c मान लें, इसको d मान लें, a प्लस बी को, तो ऐसा हम मान लेते हैं। चलिए, लेट a प्लस बी इक्वल c एंड a माइनस बी, ये भी कोई वैल्यू होगी, दो एंगल्स का डिफरेंस भी कोई वैल्यू होगी, तो ये मान लेते हैं ये d है। तो इनके टर्म्स में c और d के टर्म्स में a या b क्या हो सकते हैं, इनको भी लिखा जा सकता है। देन दिस इंप्लाइज दैट
या इन दोनों को सम करेंगे यानी सी प्लस डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, ए बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे और 2a मिलेगा। दिस इम्प्लाई दैट सी प्लस डी इक्वल्स 2a। ऐसा ही तो होगा, देखिए सी और डी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और c प्लस डी बाई 2 इक्वल्स a। एक ही प्लेस में आप c प्लस डी बाई 2 लिख सकते हैं और b की प्लेस में क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे ही आप अगर c माइनस डी कर दें तो क्या हो जाएगा, तो c माइनस डी से क्या मिल जा रहा है, c माइनस डी मीन्स a कैंसिल हो जाएगा, 2b मिल जाएगा, 2b मिल जाएगा। तब क्या हो जाएगा, c माइनस डी अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू b। तो ये मिल गया। अब देखिए इन्हीं सबको देखिए, ये रिलेशंस को देखिए, यहाँ पर ये कौन सा हो गया, ये मान लेते हैं 5 एक रिलेशन, इन रिलेशंस को आप 6 में कर दीजिए। ये फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ, इनको आप इनसे फिर से आप रिलेशन को नया लिख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट आपको मिला है, ये रिजल्ट, इसमें अगर a प्लस बी की प्लेस में c लिखें और a माइनस बी की प्लेस में आप d लिखें तो a की जगह क्या लिख सकते हैं, c प्लस डी बाई 2, b की जगह क्या लिख सकते हैं, c माइनस डी बाई 2, है कि नहीं। यानी से क्या, हमने बस एज्यूम कर लिया है कि a प्लस बी को हमने क्या रखना है, कोई वैल्यू मानना c। यानी कभी हमारी ज़रूरत हो सकती है कि ऐसे में हम अगर इसको a प्लस बी की जगह c रख दें तो 5 से ये रिलेशन 5 इक्वेशन 5 में फिर ये a और b की वैल्यूज रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट कर दें इन वैल्यूज़ को। आइए तो फिर चलिए ये हम इरेज ही कर देते हैं, फिर से लिख देंगे जरूरत आएगी तो c प्लस, अब इसमें वैल्यू रख दें इनका c प्लस a प्लस बी की जगह आप c रख सकते हैं, a माइनस बी की जगह आप d रख सकते हैं। सो वी हैव ओके फ्रॉम 5 एंड कौन सा, ये 5 इक्वेशन है और वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड वैल्यूज ऑफ a एंड b, c और d, वैल्यूज ऑफ a एंड b जो क्या लिखे हैं इन टर्म्स ऑफ c एंड d, इन टर्म्स ऑफ c एंड d। तो ऐसा अगर हम रखते हैं तो आइए देखिए क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी की प्लेस में c प्लस साइन a माइनस बी की प्लेस में d, तो साइन d मीन्स एक कोई यहाँ वैल्यू एक यहाँ वैल्यू है, तो इनसे हम फिर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a की प्लेस में c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 और कॉस मीन्स कोसाइन कॉस b की प्लेस में c माइनस डी बाई 2। तो ये भी रिलेशन कई बार यूज हुआ है, हमने देखा है आपकी सिलेबस फिजिक्स के सिलेबस में ऐसा आता है, आपका जब 10+2 लेवल का सिलेबस है तो इसमें जरूरी मिल रहा है कि साइन c प्लस साइन डी, यानी ये कहाँ से आया हुआ है ये फॉर्म, ये इन्हीं को साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को सम कर दिया तो ये फॉर्म मिल गया। और इनका अगर डिफरेंस ले लेते तो क्या होता, यानी फिर वही बात हम कह रहे हैं, अगर साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी कर देते तो क्या मिल जाता है आपको, फिर आप याद करिए, अभी वही रिलेशन है आपके सामने फिर से। तो आइए एक तो रिलेशन याद रखिए कि ये आपको एक स्पेसिफिक रिलेशन मिल गया, साइन c प्लस साइन डी इक्वल्स 2 साइन ओके 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। याद रखिए इस रिलेशन को।
अभी इसी के साथ अभी तो क्या किया था, साइन ए प्लस बी को सम किया था साइन ए माइनस बी में। अगर हम इनका डिफरेंस ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी साइन सी माइनस साइन डी। अगर ऐसा लिखते तो क्या होता, याद रखिए क्या रिलेशन था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी था। फिर दूसरा क्या था, साइन ए माइनस बी क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, 2 कॉस ए साइन बी, ये मिलेगा ना। तो आइए फिर देखते हैं अब क्या लिखेंगे। अगर यहां पर हम लिखते हैं, अब फिर से हम यहाँ बारी बारी लिखते जाएंगे अगर इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये अगर साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी से फिर वही रिलेशन के नाउ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और इसके बाद क्या मिल जाएगा, आप जानते हैं साइन ए प्लस बी क्या होता है, लिख ही देते हैं एक बार, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन बी, ऐसा हो गया। इसके बाद माइनस साइन ए कॉस बी माइनस, इसके बाद माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ओके, कॉस ए साइन बी। अब ये रिजल्ट क्या दे रहा है, अगर नेगेटिव ले लेंगे तो फिर क्या मिलेगा, यहां से आप देख सकते हैं साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, +2 कॉस ए साइन बी, ये मिलेगा। तो फिर से वही, और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और इसके बाद ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। So again let the same thing, let a plus b equals c, a minus b equals d. So this supposition will remain same, or let us take the relation this supposition same. We have now in the place of a, then you have to keep this thing c plus d by 2, and in the place of b this is c minus d by 2. So same thing is being kept here. So we get the relation what, sin c minus d. So we are having here sin c minus d, okay. A plus b, let a plus b equals c, and here a minus b equals d, okay. So now we have, now we have sin c minus sin d equals 2 cos a means c plus d by 2, okay, and sin in the place of b c minus d by 2, c minus d by 2, okay. So this is another relation. So these are both for sin, and sin c plus d equals to sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, and now sin c minus sin d equals 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2. So you can convert this relation.
सो आप याद रखते हैं अगर रिलेशंस को जितना कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम में बैठें और सब कुछ आप कन्वर्ट करने बैठ जाएं जब ज़रूरत लगे। तो ऐसा भी होता है कि एक तो समझ में आना ज़रूरी है, और समझ में आ गया है तो तरह से मेमोराइज रहना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है कि समझ में आने के बाद मेमोराइज भी रहे कि हाँ ये रिलेशन ऐसे आता है और ऐसा होता भी है। तो फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एग्ज़ाम में जल्दी से रिलेशंस को पुट कर देते हैं और आपके स्टेप्स मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और आप स्पीड एग्ज़ाम में बढ़ जाती है। और आजकल जो लड़ाई है ना वो कंपटीशंस में, तो कंपटीशंस में लड़ाई स्पीड की है। नॉलेज तो बहुत लोगों के पास है, स्पीड अच्छी है तो आप कर जाएंगे, और स्पीड अच्छी होने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस रहेगा तभी याद रहेगा, ये सब मेमोराइज रहेंगे फार्मूले, नहीं तो फिर भूल जाता है। आप मेमोराइज रख करके या फिर सोचें कि हम फिर एग्ज़ाम में इसको डिराइव कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, या अगर ज़बरदस्ती ऐसा करते हैं कि नहीं हम मेमोरी के बेस पर बहुत प्रैक्टिस नहीं किए हम ऐसे ही लिख देंगे, तो फिर प्लस या माइनस की गलती हो सकती है। तो इस ध्यान रखिए इसको, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो फिर आइए फिर कोसाइन के लिए ऐसे रिलेशन, कोसाइन के लिए रिलेशंस क्या हो जाएंगे, आइए देखते हैं। फिर आई तो साइन के लिए याद रखिए कि ये ऐसे किए थे, और फिर बार बार हम लोग यही करेंगे, सी प्लस डी इक्वल्स ए प्लस बी इक्वल्स सी, ए माइनस बी इक्वल्स डी मान लिया, तो ए क्या हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा। तो ये हम लोग देखते रहेंगे। अब कोसाइन के लिए देखें क्या, हम थोड़ा सा इसमें छोटे लेटर्स लिखते हैं, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि बार बार इरेज करना पड़ रहा है, और इससे आपका क्या होता है टाइम लगता है। तो आइए फिर से आ जाते हैं वहीं पर कि कोसाइन, अगेन लेट अस राइट कॉस ए प्लस बी, ओके। सो कॉस ए प्लस बी इक्वल्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, अब क्या हो जाएगा, अभी यहाँ से एक कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अगर हमको ऐसा लिखना है, देन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल्स, you can say here this sin A sin B will get cancelled, so 2 cos A cos B and cos A plus cos B minus cos A minus B, cos A plus B minus cos A minus B, then this will be minus again here, negative, so this will be minus, so the cos A cos B will get cancelled and we will get minus 2 sin A sin B. So again वैसे ही मान लेते हैं कि A plus B, again we have here A plus B here, let A plus B equals C and A minus B equals D. Then from these two, after adding, we will get here A equals C plus D by 2 and B equals, इसमें से इसको माइनस करेंगे, A प्लस बी में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C माइनस डी मिलेगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 भी हो जाएगा, A कट जाएगा, सो C माइनस डी बाई 2।
So substituting these values in above these two equations, and suppose these are 1, 2, here 3, 4, okay, and this is 5. So substitute these values a and b, and a plus b, a minus b here in the equation 3. So from equation 3, so from equations 3 and 5 आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए a प्लस बी लिख ही रहे हैं, तो cos c प्लस cos d इक्वल्स 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो एक तो रिलेशन ये मिल गया, और दूसरा क्या रिलेशन, cos c माइनस d बाई 2 cos c माइनस cos d, ये क्या मिल जाएगा आपको, देखिए -2 sin a sin b है, सो -2 sin c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2, ऐसा हो जाएगा। तो ये दो रिलेशन हो। अब आप कह सकते हैं हाँ ऐसा तो हम tan का भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एप्लीकेशन क्या है साइन और कोसाइन रिलेशन के। और ऐसे ही कुछ अगर और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो a प्लस बी प्लस सी मीन्स वैसे ही, जैसे आप और वैल्यूज़ को इनकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उनको भी हम देख सकते हैं। और हम यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं उनको कि ये a प्लस बी प्लस सी अगर 3 एंगल्स हैं तो उनका क्या हो जाएगा, वो रिलेशन क्या हो जाएगा। आइए जल्दी से वो देखते हैं a प्लस बी प्लस सी के बारे में, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, 5 मिनट में वो भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो अगर इसके साथ ही अगर हम साइन कॉस टैन ये सबके a प्लस बी प्लस सी देखें तो वो भी आसानी से हो जाता है ना। तो अगर a प्लस बी प्लस सी, ओके, सो रेशियोज फॉर a प्लस बी प्लस सी, तो बाकी पहले जैसे कर चुके हैं वही काम करना है, कुछ नया तो नहीं हो जाएगा। साइन a प्लस बी जानते हैं, फिर उसी में आगे बढ़ा दीजिए उसको, a प्लस बी प्लस सी हो जाए। तो अभी क्या लिख सकते हैं, अगर साइन a प्लस बी प्लस सी अगर लिखते हैं तो इसको कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी प्लस सी, इस तरह। यानी जो आप a यूज करते थे वो a प्लस बी हो गया, और जो b यूज करते थे वहाँ c हो गया, बस वैसे ही इसको आगे बढ़ा देना है। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा ये। सो साइन a प्लस बी, ओके, कॉस सी प्लस कॉस a प्लस बी साइन सी, ऐसे लिख सकते हैं ना a प्लस बी वाले फार्मूले से। तो अब इसके बाद क्या है, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी को आप जान ही रहे हैं क्या लिखते हैं, इसको साइन a कॉस b ऐसा हो जाएगा, फिर कॉस सी, सॉरी साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b इंटू कॉस सी, देख रहे हैं आप, इंटू कॉस सी, एंड प्लस क्या हो जाएगा यहां पर, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b मल्टीप्लाइड बाय साइन c, ऐसा हो गया।
तो अब क्या मिल रहा है यहां पर, देखिए साइन ए साइन बी, अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा हमको, कॉस पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस ए कॉस सी, ओके, प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन सी कह सकते हैं, साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। तो एक पैटर्न भी दिख रहा है इसमें, क्या आप देखें 3 टर्म, देखिए 4 टर्म्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक बार फिर से लिख देते हैं। मीन्स क्या मिला आपको, साइन ए प्लस बी प्लस सी आपको मिल गया साइन ए कॉस बी कॉस सी, ऐसा मिला। देखिए साइन ए कॉस बी कॉस सी और प्लस साइन बी कॉस सी कॉस ए प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी, ये हो गया। इसके बाद माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, तो एक पैटर्न मिल गया, देख रहे हैं, एक है ना, साइन ए साइन बी साइन सी, कॉस बी कॉस बी कॉस सी कॉस सी कॉस ए कॉस ए कॉस बी, यही जहाँ पर साइन ए है वहाँ पर कॉस ए नहीं है, जहाँ साइन बी है वहाँ कॉस बी नहीं है, जहाँ साइन सी है वहाँ कॉस सी नहीं है, और एक लास्ट टर्म में साइन ए बी साइन ए साइन बी साइन सी तीनों। तो इस तरह का एक रिलेशन मिल गया। और वैसे ही आप कोसाइन के लिए लिख सकते हैं, कोसाइन भी ऐसे ही आसान होगा, केवल a प्लस बी या a माइनस बी वाले एक्सपेंशंस में आपको लिखना है। तो आइए वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक तो ये हो गया आपका, याद रखिए साइन ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गई, और आसान है लिखना, हम समझते हैं कि बाकी को भी आप ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर कोसाइन ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस ऐसे, फिर यहाँ के बाद फिर क्या हो जाएगा, हम इसको चेंज करना पड़ेगा और फिर इसको लिखते हैं। तो ये क्या हो पाएगा, देखिए कॉस ए प्लस बी कॉस सी माइनस साइन ए प्लस बी साइन सी, फिर इसके बाद फिर एक्सपेंड कर सकते हैं, तो फिर क्या मिलेगा आपको, यहां पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये, और इसकी मल्टीप्लिकेशन किसका है, कॉस सी का। फिर इसके बाद क्या है, माइनस साइन ए प्लस बी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये कितना हो जाएगा, साइन सी। तो फिर वही उसी तरह का रिलेशन आ गया, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या मिलने वाला आपको, देखिए हम ये लास्ट वाला रिलेशन क्या है, कॉस ए, देखिए कॉस सी को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी के माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए
कॉस बी साइन सी ऐसा है, और यहाँ क्या मिल जाएगा, फिर माइनस, ये माइनस हो जाएगा, फिर कॉस ए साइन बी साइन सी। तो यहाँ भी एक पैटर्न है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या था, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी लास्ट में आया था, बाकियों में क्या था, एक साइन दो कॉस के थे रेशियोज, देखिए हर टर्म में। बाकी जो तीनों टर्म हैं, बाकी जो तीनों, यहाँ लास्ट टर्म जो नेगेटिव से है वो उसमें तीनों वो साइन के रेशियोज हैं, और जो बाकी तीनों टर्म हैं वो क्या है, ये क्या था, इसमें एक साइन का रेशियो है, दो कॉस के हैं, यहाँ एक साइन का है, दो कॉस के हैं, एक साइन का है, दो कॉस के हैं, और ऐसे। तो इस वाले में क्या रिलेशन वैसे ही है। यहाँ पे देखिए शुरुआत में जो फर्स्ट टर्म है उसी में कॉस ए कॉस बी कॉस सी और साइन ए साइन बी, यहाँ साइन ए देखिए यहाँ पर दो साइन के हैं, एक कॉस का है, यहाँ दो साइन हैं, एक कॉस का रेशियो है, यहाँ एक कॉस है, दो साइन की रेशियो यहाँ भी है। तो फिर उनमें एक पैटर्न सा दिख रहा है, कैसे लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पर कॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स, अगर आप याद रखेंगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस कॉस बी साइन सी साइन ए माइनस कॉस सी साइन सी साइन ए साइन बी। ये तो फिर ये रिलेशन एक हो गया आपका कॉस ए प्लस बी प्लस सी। और वैसा ही कुछ आप टैन के साथ कर सकते हैं। मुश्किल नहीं होना चाहिए, हर चीज़ जरूरी नहीं कि उनको हम पूरी तरह डिराइव करके ही दिखाएं, आप कर सकते हैं। हम एक रास्ता दिखा रहे हैं कि हाँ ऐसे आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर आजमाइएगा। और लेकिन टैन का हम कर देते हैं, उसके बाद आप कॉट वगैरह का अपने से करते रहिए, उसी पैटर्न पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर टैन ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी, तो फिर यहाँ पर भी आप जानते हैं क्या हो जाएगा, टैन ए प्लस बी प्लस टैन सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए प्लस बी टैन सी। तो फिर क्या हो जाएगा, तो आगे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ ए प्लस बी और यहाँ ए प्लस बी को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, टैन ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी प्लस टैन सी। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा पूरा, देखिए 1 माइनस अगेन टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी एंड इंटू टैन सी। तो अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टैन ए प्लस टैन बी, ये तो एज है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस टैन सी मिल जाएगा, प्लस टैन सी मिल जाएगा, और साथ में ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या होगा, माइनस टैन ए टैन बी और टैन सी। या तो ऊपर पूरे न्यूमरेटर का अपना डिनोमिनेटर क्या था, 1 माइनस टैन ए 1 माइनस टैन ए टैन बी, और क्या था, देखिए यहाँ पर अब ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1
1 माइनस tan A tan B, पूरा ये यहाँ आएगा, tan A tan B, ये तो हुआ, साथ में माइनस क्या हो जाएगा, tan A प्लस tan B tan C। ओके, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अब ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर यहाँ भी डिनोमिनेटर यहाँ भी डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, अब मिल क्या रहा है फाइनली, देखिए क्या मिल रहा है, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C डिवाइडेड बाई क्या मिल गया आपको, 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। हो गया ऐसे, बहुत आसान से रिलेशन, और ये आप देख सकते हैं बहुत ईजीली आपके पास एक रिलेशन मिल गया, और वो रिलेशन tan A प्लस tan B प्लस tan C, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स tan A tan B प्लस tan C माइनस और 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। तो ये रिलेशन मिल गया आपको। तो ये 3 के लिए, साइन के लिए, कोसाइन के लिए और tan के लिए आपको ये A प्लस B प्लस C के रिलेशन मिल गए। तो ऐसे सोचिए तो बहुत कुछ आगे और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ठीक है, हमारे लिए इतना क्या है, सफिशियंट है इस तरह के एडिशन के, एंगल के एडिशन के रिलेशन। तो ठीक है बच्चों, मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो निश्चित ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए, आप कमेंट करिए इस पर, और दूसरों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और आगे आप सही साथ देते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।